बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इल्म सर्फ का 5वां सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सबक में हमने जो बीमारियां थी यानी हफ्त अक़साम वगैरह वो भी पढ़ लिए थे, और इसके साथ साथ हमने कुछ मज़ीद इस्तिलाहात वो भी आपके सामने रखी थी। सफ़ा नंबर जो आपके सामने खुला है 5, इस पर उन इस्तिलाहात को जो हमने पिछले हफ्ता पढ़ी हैं उनको एक नज़र हम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और इंतहाई आसान है, जिनमें से एक है सीगा। सीगा के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर कोई बता दें तो। सीगा क्या होता है? सीगा शक्ल और मादे का नाम होता है। शक्ल और मादे का क्या मतलब कि जब हम लिखते हैं ज़ोराबा तो इसमें जो मादा है मटेरियल वो कौन सा होता है? दाद रा बा, ये उसका मटेरियल जो होता है उसका मादा कहलाता है। फिर ये जिस तरह हम लिखते हैं दौराबा, तो ये दौराबा जो लिखते हैं हम, तो ये जो शक्ल हमें नजर आ रही होती है शक्ल सूरत, इसको हम कहते हैं शक्ल सूरत। और इसका किताबों में नाम लिखा होता है हैयत। क्या नाम लिखा होता है? हैयत। हैयत किसी को कहते हैं हैयत शक्ल सूरत। ये होता है सीगा। फिर इनका सीगा लफ्ज को कहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन असल में मैंने क्या कहा था, लफ्ज किस वक्त होता है? जब किसी कलमे को आप किससे अदा करें? जुबान से। लफ्ज का माना फेंकना होता है, तो जुबान से आप जब अदा करते हैं। इसी तरह दूसरा चीज थी इसम। इसम किसको कहते हैं? नाम। जो किताब में देखें कि इसम किसको कहते हैं? नाम। और मैंने अर्ज किया था ये जो नाम होता है, नाम जो होता है ये 2 किस्म का है। ये नाम कितने किस्म का है? 2 किस्म का है। एक नाम वो होता है जो किसी खास चीज का होता है, जिसको हमने क्या कहा था? मारिफा। ठीक है, खास नाम। और मंतिक में हमने कहा उसको कहते हैं जुज़ी। लेकिन एक होता है ऐसा नाम कि जो उमूमी तौर पर बोला जाता है, और उस तरह की कई चीजों पर यानी वो लफ्ज नाम बोला जा सकता है। जिस नाम ने कहा था मार्कर, तो मार्कर यहाँ जितने मार्कर पड़े होंगे सबको मार्कर ही कहते हैं। ये तो खास नाम नहीं है ना, तो इसको मंतिक में कुल्ली कहते हैं, और ग्रामर में हम इसको क्या कहते हैं? नकेरा। खास नाम नहीं है। मार्फा, फिर मैंने दरमियान में चलते हुए आपको बताया था कि मार्फा की अरबी में कितनी किस्में आती हैं? 7। कितनी किस्में आती हैं? 7। उसमें मैंने कहा था जितने नाम है दुनिया में, चाहे इंसानों के हों, मुल्कों के हों, पार्टियों के हों, ये सारे नाम किसके होते हैं? एक क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। इसी तरह ज़मीरें आपने कारी साहब से पढ़ी हैं, ज़मीरें सारी किसमें आ जाती हैं? वो भी मारिफा में चली जाती हैं। इसमें मौसूल आपने उनसे पढ़ा होगा, अल्लज़ी, अल्लज़ानी वगैरह पढ़ा होगा, तो वो भी किसमें चला जाता है? मारिफा में। इसमें इशारा आपने पढ़ा होगा, ज़ालिका, हाज़ा वगैरह, हाज़ी, ये भी किसमें जाता है? मारिफा में वगैरह। क्योंकि हमारा भी मौजू नहीं है, मैंने वैसे इशारा दिया है। अच्छा, तो ये नाम की 2 किस्में हमने बता दी। इसी तरह हमने कहा फेल किसको कहते हैं? फेल काम को कहते हैं। फेल किसको कहते हैं जी? काम। कोई भी काम उसको फेल कहा जाता है। इसके बाद कहते हैं जमाना। जमाना कितने किस्म का है? जो चीजें आपके ज़हन में, आप मेरे साथ दोहरा लें। 3 किस्म के होते हैं। 3 किस्म के कौन से जमाने हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। बिल्कुल आसान। इसी तरह हमने आगे ये बताया था कि फेल माजी जो हम बनाते होते हैं, फेल माजी अरबी में जो बनती है उसके आखिर में क्या आती है? जबर। और जबर को हम क्या कहते हैं? फता। तो हम इसको कहते हैं माजी मबनी बर फता। मबनी अभी आपने नहीं पढ़ा, नया लफ्ज आपके लिए, मबनी बर फता। ठीक है, यानी माजी मफ्तू होती है। माजी क्या होती है? मफ्तू होती है, बर फता। अच्छा, दूसरी चीज मुजारे। मुजारे फेल मुजारे जो होता है उसमें हाल और इस्तिकबाल 2 जमाने होते हैं। वक्ती तौर पर एक जमाना मुराद लेते हैं, और उसके आखिर में क्या आती है? पेश। और पेश को हम क्या कहते हैं? रफा। तो लिहाजा हम क्या देते हैं? फिर मुजारे क्या होता है? मरफू। उसके आखिर में क्या आती है? पेश आती है। अमर और नहीं, इन दोनों के आखिर में क्या आती है? जज़म आती है। तो अब आप ये दोहरा लें, फेल माजी के आखिर में क्या आती है? फता। फेल मुजारे के आखिर में क्या आता है? रफा। अमर और नहीं दोनों के आखिर में क्या आता है? जज़म। इसके बाद फिर हमने साथ ये भी पढ़ा था, माजी में गुजरा ज़माना, मुजारे में हाल या इस्तिकबाल,
और अमर और नहीं में कौन सा ज़माना इन्होंने जो बताया आइंदा, लेकिन मैंने कहा था और किया जाए तो इसमें कौन सा ज़माना होता है जी, इस हाल का इख्तिताम और आइंदा का शुरू। क्योंकि जब आप इसको कहते हैं पानी दीजिए तो अभी हाल का एंड जा रहा है और मुस्तकबिल का शुरू आ रहा है। मुस्तकबिल और हाल के दरमियान में कोई चीज लंबा जमाना नहीं होता, इधर से बात की उधर से मुस्तकबिल आया, ठीक हो गया। इसी तरह इसके बाद हमने पढ़ा था फेल मुस्बत पॉजिटिव जो होता है, यानी ऐसा फेल जिसके अंदर ना और नहीं का माना नफी का माना ना हो, नफी और नहीं का माना ना हो, उसको क्या कहते हैं फेल मुस्बत। और इसके मुकाबले में कौन सा होता है, अच्छा मनफी, इसके मुकाबले में होता है मनफी। मनफी बनाने के लिए माँ क्यों, इसके माजी के ऊपर क्या लगाते हैं माँ, क्या लगाते हैं मीम अलिफ जबर माँ। मसलन ज़राबा मारा उस एक शख्स ने गुजरे जमाने में, अब इसको आप माजी मनफी बना दें मा ज़राबा नहीं मारा उस एक आदमी ने गुजरे जमाने में। अच्छा मुजारे की मिसाल दें यज़रिबु मारता है या मारेगा, अब इसको मनफी करें, इसके ऊपर आप ला यज़रिबु, देखें इसके ऊपर ला लग गया है, नहीं मारता है या नहीं मारेगा, दोनों जमाने आ गए इसमें। और मैंने कहा था कि माजी के ऊपर मा और मुजारे के ऊपर ला नफी के लिए आता है, ठीक है। आया माजी पर ला आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक और कायदा निकाला है कि फिर आपको डबल माजी ला के साथ लानी पड़ेगी। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी फला सद्दक़ा वला सल्ला, ये मैंने वैसे आपको इजाफी दी थी, इसको इसके टेंशन न लें, इसकी आगे आ जाएगी किसी तरह, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ आगे हम चले हैं, ये नफी भी हो गया। आगे एक अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखें, एक होता है नफी, एक होता है नहीं। नफी और नहीं में हो सकता है आपके जहन में कुछ सवाल आए कि ये दोनों मुस्बत के मुकाबले में इनमें क्या फर्क होगा। आया एक ही चीज है, नहीं एक चीज नहीं है। नहीं में हुक्म दिया जाता है, नहीं में नहीं इंशाइया में होती है। अच्छा मैं आपको चीज लिखवा रहा हूँ, आप लिखें नफी और नहीं में क्या फर्क है। नहीं इंशाई जुमला इंशाइया में होती है, नहीं किस में होती है, जुमला इंशाइया में, और नफी जो होती है वो जुमला खबरिया में होती है। अब मिसाल के तौर पर आप खुद इसकी मिसाल दे रहे हैं, देखें मेरी तरफ, मैं कहता हूँ ला यज़रिबु, ये ला कौन सा है, नफी है, तो उसका माना क्या है, नहीं मारता है या नहीं मारेगा। तो इसमें शक है कि नहीं हो सकता है। आप कहते हैं नहीं मारता है नहीं मारेगा, कारी साहब से कहा, उस लड़के से कह रहे हैं कि कारी साहब आपको नहीं मारता है या नहीं मारेगा, आप सबक को आ जाओ। उसने आप पर यकीन किया, इधर आया, इधर काम कुछ और शुरू हो गया, तो ये हो सकता है नहीं हो सकता। तो नबी खबरिया है कि इंशाइया है, खबरिया। लेकिन नहीं में आप देखें, वो आपने उस दिन पढ़ा है कि नहीं इंशाइया की कितनी किस्में हैं, 11, उनमें से दूसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा है, नहीं। सबसे पहले पढ़ा है अमर, फिर नहीं, फिर इस्तिफहाम, तो दूसरे नंबर पे क्या आई थी, नहीं। मत मार, उसमें शक भी कोई नहीं है, मत मार, तो मत वक्त जाया कर, तो उसमें शक की बात ही नहीं है ना, मत ठीक है नहीं है, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं होती। अब नहीं और नफी में मुनासिब फर्क समझ लीजिए, फर्क समझ आ गया। नफी किस में जाती है, जुमला खबरिया में, नफी नहीं किस में जाती है। एक और अंदाज से मैं आपको फर्क बताता हूँ मजे का। मसलन मैं कहता हूँ ये जग में पानी इधर रखा है, मैं कहता हूँ जी पानी मत पिए, मत पिए। मैं कहता हूँ पानी नहीं पीता है या नहीं पिएगा, इसमें क्या फर्क होगा। पानी नहीं पीता है या नहीं पिएगा, हो सकता है इसमें पानी ही ना हो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरे इत्तलाआत ही गलत हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ पानी मत पियो, तो इसका मतलब ये है कि पानी है, मैं रोक रहा हूँ। अगर उसमें पानी नहीं है और मैं रोक रहा हूं, तो किस चीज से रोक रहा हूं, फिर तो नहीं गलत हो जाएगी, फिर नहीं ही तो नहीं कब ठीक होगी, जब उसमें वो चीज है और आप रोक रहे हैं, ठीक है ना। नहीं में जिस चीज से रोका जा रहा होता है वो पहले मौजूद होती है, इंशाइया है ना, वो मौजूद होती है तब आप रोक रहे हैं। लेकिन नफी में उस चीज का मौजूद होना जरूरी नहीं है, नहीं हो भी सकती है, नहीं पानी नहीं पीता है नहीं पिएगा, हो सकता है पानी ना हो उसमें। लेकिन जब आप कहेंगे पानी मत पियो, तो उसका मतलब क्या है, पानी इसमें है, पानी इसमें मौजूद है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ये मैंने नफी और नहीं में दो फर्क बताए हैं, ये दूसरा भी समझ आ गए। अच्छा अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक है फाइल, एक है मफऊल। फाइल किसको कहते हैं, काम करने वाला, काम करने वाला, और जिस पर काम वाक़या हो जाए इसको क्या कहते हैं, मफऊल।
लेकिन यहाँ पर मफूल से मुराद है मफूल बिही। कौन सा मफूल मुराद है? इसलिए कि मफूल की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? मफूल की 5 किस्में। हमने यहाँ पर जिस मफूल की बात करनी है वो कौन सा मफूल है? मफूल बिही है। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये क्या कहा है कि मफूल बिही वो होता है जिसके ऊपर फेल वाक़े हो जाए। ये चीज हमने उस दिन भी खैर पढ़ी थी। मसलन ज़राबा ज़ैदुन बकरन, बकरन, ठीक है। अब देखिए मारा, इसका माना क्या है? मारा कौन से जमाने में? गुजरे हुए जमाने में। किसने? ज़ैद ने। ये नए फाइल के बाद आता होता है। नए का जो लफ्ज है उर्दू ग्रामर में किसके बाद आता है? फाइल के बाद आता है। और किसको मारा? बकर, बकर को। ये मफूल के बाद को आता है। एक और निशानी जो आपको मैं बता दूं, मारा फेल, मारना एक फेल होता है ना, खाना उठना बैठना एक फेल है। तो मारा फेल किसने? ज़ैद ने। तो ने किसके बाद आता है जी? फाइल के बाद। ने ये भी एक अपने समझने के लिए नोट फरमा सकते हैं कि उर्दू में ने का जो लफ्ज होता है वो आमतौर पर किसके बाद आता होता है? फाइल के बाद। और को का लफ्ज किसके बाद आता है? मफूल बिही के बाद। मफूल बिही, ठीक हो गया। तो ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया, और ये क्या हो गया? मफूल बिही हो गया। ये क्या हो गया? मफूल बिही। उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को। तो इसमें देखें फेल, काम करने वाला कौन है? इस फेल को यानी मारने वाला काम किसने किया है? तो ये क्या बना? फाइल। किस पर जाके मार लगी है? बकर। बकर। तो जिस पर काम किया जाए वो मफूल बिही होता है। तो मार किस पर जाके लगी है? बकर। और अगर किसी को शक हो तो बकर की पीठ भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये कि असर उस पर पहुंचा है, असर उस पर पहुंचा है। तो इस फाइल के फेल का असर इस पर जाके पहुंचा है। ये समझ गए? ये काम करने वाला, काम करने वाला, और जिस पर काम हो गया मफूल बिही, जिसको आप कहते हैं वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं। अच्छा, जब आपने ये चीज भी नोट फरमा ली, ये तो साबिक़ा चीजें थी। हम आगे चलते हैं। आगे है फेल मारूफ। फेल मारूफ किसे कहते हैं? याद रखें, मैं अपने अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, तवज्जो फरमा लें। मारूफ कहते हैं जाना हुआ, बल्कि लिखे पहचाना हुआ। मारूफ पहचाना हुआ। इसी के साथ दूसरा लफ्ज लिखें मालूम, जाना हुआ। लिख लिया जी? जाना हुआ, मालूम, जाना हुआ, मारूफ, पहचाना हुआ। अब जब हम इन दोनों को हम सिफत बनाते हैं किसकी? फेल की। फेल की कितनी किस्में आती हैं? 2। फेल मारूफ, फेल मजहूल। नजर आ रहा है आपको? मारूफ मजहूल किसे बना है? जहालत से। किसे बना है? जहालत से। अब ये जो फेल मारूफ और मजहूल है, फेल तो अपनी जगह ठीक है, इसको जो हम मालूम मजहूल कह रहे हैं, इसके किस वजह से कह रहे हैं? अगर काम करने वाला मालूम है तो आप फेल को कहेंगे फेल मालूम। अगर काम करने वाला मालूम नहीं है तो आप कहेंगे फेल मजहूल। मालूम का मतलब जिसका फाइल मालूम इल्म में है। इसी का दूसरा नाम है फेल मारूफ। मारूफ और मालूम एक ही चीज है, मुतरादिफ है। लेकिन इसके मुकाबले में फेल मजहूल। मजहूल जहालत से बना है। क्या मतलब है? ऐसा फेल जिसका फाइल जहालत में है, अभी तक मालूम। इसको आप यूं समझे जिस तरह कहीं खुदा न खासा कत्ल हो जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, तो पहले तो पहुंचते ही नहीं पता चलता ना कि किसने मारा। तो अभी फेल मालूम होता है कि मजहूल होता है? फेल मजहूल होता है। लेकिन फिर जब तफ्तीश शुरू होती है और पीछे लोग भी तगड़े हों तो फिर 1-2 दिन में भी पता चल जाता है कि फेल मजहूल से क्या बन गया? फेल मालूम। ठीक हो गया। और अगर पीछे कोई तगड़ा सिलसिला ना हो पाकिस्तान में, फिर सालों साल भी चलते रहे, फेल मजहूल ही रहता है, फेल मालूम तरह से आप समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी मारा गया तो हम उसके लिए कहते हैं कुतिला। क्या कहते हैं? कुतिला। कुतिला का मतलब कत्ल कर दिया गया एक शख्स। अब फेल मजहूल है कि मालूम है? ये मजहूल है। ये क्या है? फेल मजहूल है। अब तफ्तीश होते होते पता चला कि जी किसने मारा है? ज़ैद ने। तो हम इसका अंदाज ही बदल देते हैं, हम कहते हैं कातला। क्या कहते हैं? कातला। किसने मारा है? ज़ैद ने मारा है। ज़ैद को फाइल बना दिया।
लेकिन ये बहुत बाद में जाके पता चलता है। अब ये जो फेल मजहूल था पहले मौका की वारदात के ऊपर, उसके बाद जाके जब तफ्तीश हुई तो फिर ये फेल मजहूल से क्या बना, मालूम। ये देखें कुतिला, इसका अंदाज और है, कतला का अंदाज और है। अच्छा, ये तो खैर मैं आपको समझाने के लिए, अभी तो गर्दानें शुरू नहीं हुई, गर्दानें इंशाल्लाह आगे शुरू होंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए कि फेल मारूफ और मजहूल में फर्क क्या होता है। जी मैं अब आपके सामने रखता हूँ, खाया उसे एक शख्स ने, मालूम है कि मजहूल है? मालूम। खाया उसे एक शख्स ने, याद रखें मालूम में उस एक शख्स फिर भी मालूम है, जैद ने खाया फिर भी मालूम है, ठीक है, मालूम है। खाया उसे एक शख्स ने, मालूम है। खाया गया एक शख्स, ये मजहूल है, ये मजहूल है। अच्छा, गया गया, गया गया का लफ्ज किस में आएगा? मजहूल में आएगा। गया गया। पानी पिया उस एक शख्स ने, शरीबा, मालूम है। शुरीबा, पिया गया, मजहूल हो गया। ठीक हो गया जी? शख्स नहीं ना वो आगे लगाने लगे, लेकिन इसके अंदाज को देखे ना तो इसको ये समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। मजहूल है, मारा एक शख्स में, इसमें नहीं आता ना ना वो इसमें आता है। कतला, कतला मारा उसे एक शख्स ने, ये कुतिला का मतलब है मारा गया एक शख्स, मारा ये है मजहूल जी। अच्छा, तो अल मुख्तसर फेल की हमने दो किस्में बनाई, मारूफ और मजहूल। मारूफ का दूसरा नाम मैंने क्या लिखा? मालूम। मालूम। मैं इसलिए बता रहा हूँ, दूसरी जगह ये भी हो सकता है तो आप कहें मालूम क्या होता है, तो एक ही चीज है। तो मालूम का मतलब जाना हुआ जिसका फाइल हमें मालूम। तो मैंने कहा ये मालूम मजहूल का असल ताल्लुक किसके साथ होता है? फाइल मालूम है तो फेल मालूम है, फाइल मजहूल है फेल मजहूल है। और समझाने के लिए मैंने कत्ल की मिसाल दी कि शुरू में मजहूल ही होता है, तफ्तीश के बाद जाके पता चलता है मालूम हो जाता है। ठीक हो गया? पहले क्या लिखते हैं? कातिल नामालूम एफआईआर में लिखते हैं, और जब तफ्तीश हो जाती है उसके बाद कहते हैं कातिल फला, फिर ज़मीमा लगा देते हैं उसके साथ। ऐसे ही होता है ना? अच्छा जी, अब ये फेल मालूम और मजहूल हुआ। मिसाल देखें, अब इन्होंने मिसाल लिखी है, ज़राबा ज़ैदुन मारा, ज़ैद ने मारा, ने मारा, हो गया ना? फाइल मालूम है। अच्छा, इसमें मारने वाला मालूम है, और वो कौन है? ज़ैद है। नीचे देखें फेल मजहूल, मजहूल जिहालत से है, यानी इसका फाइल जिहालत में होगा, मालूम हो नहीं होगा जी। वो फेल है जिसके करने वाला मालूम ना हो। मिसाल क्या दी है? ज़ुरीबा आमरुन, ज़ुरीबा आमरुन, आमरुन क्या माना है इसका? अमर मारा गया, मारा गया। मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? गया, गया ये मजहूल में आता है। ये गया का लफ्ज किस में आता है? अब देखें, अमर मारा गया, ये तो हमें पता चल गया अमर मारा गया। मारने वाला कौन है पता है? नहीं पता। ये फेल कौन सा हो गया? मजहूल, क्योंकि इसके करने वाला मारने वाला मालूम नहीं। मेरे ख्याल से समझ गए इस बात को। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मुझे बताएं फाइल के ऊपर आखिर में क्या आती है? पेशे। फाइल के ऊपर रफा आता है, और मफूल के ऊपर क्या आता है? ज़बर आती है ना? जब आप इसको उड़ा देंगे, इसको मजहूल बना देंगे, तो इसकी जगह पर कौन आएगा? मसलन आप कहते हैं मारा ज़ैद ने बकर को, अब आप कहते हैं मारा गया बकर, इसको मजहूल बना देते हैं आप। ज़रबा को ज़ुरीबा कह देते हैं, ज़ैदुन को उड़ा देते हैं मारने वाले को, और बकरन को इधर ले आते हैं, बकरुन। अब ये बकरन अपना दो ज़बर छोड़कर इसका इराब लेगा, अपना दो ज़बर छोड़कर, जो उसको क्यों मिले थे? मफूल होने की वजह से मिले थे। मफूल क्या होता है? मंसूब। वो छोड़कर इसकी इराब लेगा। इसका इराब क्या है? पेश, मरफू है, मरफू। अच्छा, ठीक है, इसका इराब लेगा। मसलन देखें, ये आपने लिखा है ना, ज़राबा ज़ैदुन बकरन, मारा ज़ैद ने बकर को। अब हम इसको मजहूल बनाते हैं, आप बना दें। क्या लिखूं मैं? ज़ुरीबा बकरुन, जी, ज़ुरीबा बकरुन, ज़ैद उड़ा दिया ना, जी जी, फाइल मालूम नामालूम कर दिया, आगे उसको ले आए हम बकरुन की इस ज़ैद की जगह जी। इसको आगे क्या डालें? मरफू हो जाएगा। यानी जब ये फाइल की जगह आता है तो ये फाइल का इराब ले लेता है। फाइल की जगह पर आकर उसका इराब क्या है? पेश, पेश इसको मिल जाती है। ज़ुरीबा बकरुन मारा गया, इसका नाम होता है फाइल। क्या होता है? फाइल। इसका नाम फिर हम लिख लेते हैं नाइब फाइल। समझ गए बात को? वो जो पहले यहाँ पर क्या था? मफूल था, मफूल भी, अब वो वहां जाकर फिर मजहूल में क्या बन गया? नाइब फाइल।
उसका माना आप कर लें क्या होगा, मारा गया बकर, मारा गया, यहाँ क्या था, मारा जैद ने, अब वहां पर क्या है, मारा गया बकर मारा गया, तो नाइब फाइल हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे बात को। अच्छा, इसके बाद एक तो ये मैं इस किताब को ही सिर्फ लेके चल लूं, जो पढ़े इसी को थोड़ा सा लेके, एक मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी साथ तशरीह भी हो जाए ताकि जो लिखा है आपको समझ भी आए इस तरतीब से, मैं इसकी साथ थोड़ी थोड़ी तशरीह कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आगे है फेल लाजिम और फेल मुताद्दी, दो फेल आए हैं, फेल की दो किस्में फिर आई हैं, लाजिम और मुताद्दी। लाजिम का माना हम कर ले पाबंद, लाजिम का माना लिखें पाबंद, यानी फेल अपने हद, फेल अपने हद तक पाबंद रहे, और हद से मुराद है फाइल, हद से क्या मुराद है, फाइल, फेल अपने फाइल की हद तक, यानी अपने हद तक क्या रहे, मदूद रहे, और उसको क्या कहते हैं, हद कौन सी है, फाइल। जी, दूसरा फेल कौन सा है, फेल मुताद्दी। मुताद्दी का माना है फेल अपनी हद से क्रॉस करके, फेल अपनी हद को क्रॉस करके मफूल बिही की चाहत रखे, मफूल बिही की चाहत रखे। ये मैं आप तारीफ अपने लफ्जों में अपने से बना के आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। अब मिसाल की मेरे मिसाल जी, अपनी हद को क्रॉस करके मफूल बिही की चाहत रखे। अब मिसाल के तौर पर देखें, इन्होंने मिसाल दी है फेल लाजिम की, जलसा ज़ैदुन। जलसा क्या है, फेल, जलसा क्या है जी, सेल। इसका माना क्या होता है, जलसा बैठा, कौन बैठा जी, ज़ैद। मुझे बताएं ये क्या बनेगा, फेल, फेल है ना, फेल माजी है, जलसा फाला फेल माजी है, कौन बैठा, इसको क्या बनाए, फाइल। जुमला पूरा हो गया, इसमें किसी और चीज की जरूरत है, बैठा जाए तो ठीक है, बैठ गया जाए, बात पूरी हो गई ना। किसी और चीज की जरूरत महसूस होती है कि जब ये जुमला समझ ना आ रहा हो, इसमें कुछ सवाल पैदा हो रहा हो, बैठ गया जाए। तो ये जब पूरा हो गया, इस पर इसको मफूल की जरूरत पेश ना आई, तो फेल आपकी असल हद क्या होती है, फाइल। तो फेल अपने हद तक पाबंद रहा, तो पाबंद रहने को कहते हैं लाजिम, पाबंद रहने को क्या कहते हैं, लाजिम। आप देखें ना किताब में लिखा है ना, तो लाजिम का माना यानी फेल अपने फाइल जो उसकी असल हद है उस तक पाबंद रहा, आगे नहीं गया, आगे की चाहत नहीं रखी। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने जो आगे मुताद्दी की मिसाल लिखी है वो आप खुद बोल लें मेरी तरफ जी, क्या लिखा है, ज़राबा ज़ैदुन अमरन। ये तो देखें, ये मैंने लिखी हुई है अमरन, ये देखें, ज़राबा मारा, किसने, सवाल क्या पैदा होता है, मारा ज़ैद ने, सो आगे सवाल क्या पैदा होगा, किसको, आखिर किसी को मारा होगा ना। तो ये देखें फेल अपने फाइल तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे चाह क्रॉस करके, मुताद्दी का मान होता है क्रॉस करना, क्रॉस करके आगे किसको चाह रहा है, मफूल को। यानी जब आपने कहा ना मारा ज़ैद ने, तो अब सब पर फौरन सवाल होगा किसको मारा भाई, तो आप कहेंगे बकरन, बकर को मारा। मेरे ख्याल से समझ गए इस बात को, समझ गए ना। उसमें देखें जलसा बैठा, कौन, ज़ैद, आगे सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है। इधर क्या सवाल पैदा हो रहा है, ज़राबा मारा, किसने, ज़ैद ने, आगे सवाल पैदा हो किसको, हमने कहा बकर को। तो गोया फाइल की जो असल, फेल की जो असल हद थी क्या होती है, फेल की असल हद फाइल, उसको ये क्रॉस करके किधर आया, मफूल। और मुताद्दी का मान होता है हद को क्रॉस करने पर। आप लफ्जों में भी इस्तेमाल करते हैं ताद्दी, ताद्दी का क्या माना लेते हैं, तजावुज करना, हद से बढ़ जाना। तो उसी ताद्दी से मुताद्दी बना हुआ है, उसी ताद्दी से मुताद्दी बना हुआ है। इस तरह कुरान करीम में है, जो आदमी ममलूकात और मनकूहात, दो तरह की बीवियां होती है ना औरतें, इनसे जो क्रॉस करेगा फौलाइकुमुल आदून, वो किस में जाएगा, आदून में। आदून का क्या माने, हदों से गुजरने वाला, समझ गए बात को, आदून हदों से गुजर जाने वाला। अच्छा, उम्मीद है जब आप इसको भी समझ गए हैं, असद साहब समझ गए, जी जी।
तो मैंने क्या बताया, फेल लाजिम, लाजिम का मैंने क्या माना लिखवाया आपको, पाबंद। क्या मतलब फेल किस तक पाबंद रहेगा, अपनी अपनी फाइल हद तक, हद तक। हद क्या होती है, फाइल। फाइल। तो आगे की चाहत नहीं होगी, मसलन जलसा ज़ैद, बैठा ज़ैद, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर फेल अपने फाइल जो असल हद है इसको क्रॉस मारे, लाजिम ना रहे, उस तक पाबंद ना रहे, लाजिम पाबंद, तो फिर क्रॉस मारने को हम लाजिम नहीं कहते, क्या कहते हैं, मुताद्दी। मुताद्दी, क्योंकि मुताद्दी का माना ताद्दी, हद से तजावुज करना, हद से तजावुज करना। तो आप यहाँ पर देखें मारा ज़ैद ने, तो फौरन आप पर सवाल हुआ किसको, मसलन गाजी साहब से जाके कोई कहे जी तुसी क्लास में ना से हो तलफ फलाने सुन मार छुड़या डंडा, तो आप फौरन पूछेंगे किसको, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो क्यों पूछ रहे हैं, ये चाहत कर रहा है, वो फेल उस बगैर अपनी बात ही पूरी नहीं कर रहा। ज़ैद ने मारा के सवाल जी। पैदा होता है। समझ गए बात को। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे लिखा है गायब हाजिर मुतकल्लिम, ये तो आप खुद मुझे बताएंगे, गायब किसे कहते हैं, जो मौजूद, जो मौजूद नहीं है, और हाजिर वो होता है जो मौजूद है, और मुतकल्लिम वो होता है बात करने वाला। मसलन मैं कहता हूँ उसने ये बात की, ये क्या है, आप ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं, हम ये बात कर रहे हैं, बस ये। अब इन्होंने सबसे पहले लिखा है गायब, फिर लिखा है हाजिर, फिर लिखा है मुतकल्लिम। इन्होंने फितरत का लिहाज किया, क्योंकि दुनिया पहले नहीं थी, गायब थी, फिर आई वजूद में, हाजिर हो गई, फिर हर एक जवान हो उसने कहा मैं हूं, मैं मुतकल्लिम हो गई। ऐसे ही है कि नहीं है, हालत आल इंसानी हिन मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। कुरान कहता है एक वक्त जमाना ऐसा भी गुजरा है कि अब लम ये जवान हुए तो फिर बहुत सारे कहने लगे मैंने धरती संभाली थी, मैं मुतकल्लिम हो गई। तो देखें फितरत के मुताबिक इन्होंने तकसीम की है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा दो से ज़ायद को कहते हैं। ये भी फितरत के मुताबिक है, क्यों, सबसे पहले एक ही आता है, फिर दो बनते हैं, फिर दो तब होते हैं, पहले एक दो होते हैं ना, मतलब एक फिगर है इसके साथ दूसरा लगाएंगे, दूसरा एक आएगा, फिर ये दो बनेंगे, तो पहले एक होना चाहिए। अब इंसानियत को देख लें, सबसे पहले एक कौन आया दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम। फिर दूसरा कौन आया, तस्निया हो गए, और तस्निया होने के बाद कुरान कहता है वबत मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा, फिर हमने जमीन में उन दोनों से जो है वो बड़ी तादाद में मर्द और औरतें फैला दी। तो देखें पहले वाहिद, फिर तस्निया, फिर जमा। अब मैं फितरत की उस मिसालों के साथ आगे बता। अब इसी तरह देखें वाहिद, वाहिद का दूसरा नाम मुफरद भी होता है, मुफरद भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा वाहिद एक को, तस्निया मैंने एक पीछे आपको बताया था कि तस्निया का जो सीगा है ये किस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ कौन सी जुबान में इस्तेमाल होता है, अरबी में। अरबी के अलावा दुनिया की किसी जुबान में तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं होता। तस्निया मैंने क्या कहा, तस्निया का जो सीगा है किस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ अरबी में इस्तेमाल होता है, अरबी के अलावा किसी में इस्तेमाल। और अरबी में भी किस में, पीछे तीन गुजरे हैं, गायब हाजिर मुतकल्लिम, सिर्फ गायब और हाजिर में, गायब और हाजिर में, गायब और अभी आप ये लिखें, गर्दाने शुरू करेंगे फिर आपको खुद समझ आ जाएगी। गायब और हाजिर में तस्निया होता है, मुतकल्लिम में तस्निया अलग सीगा नहीं होता, वाहिद और जमा दो ही होते हैं। ठीक हो गया। बाकी दुनिया की हर जुबान में जब आपके सामने एक होता है तो आप पश्तो हो, हिंदू हो, अंग्रेजी हो, कोई भी हो तो आप उसको तू कहते हैं, और जब वो दो हो फिर आप कहते हैं तुम या आप, और अगर उससे ज्यादा हो फिर भी आप कहते हैं तू, तुम और आप। इज्जत करनी हो तो आप कह देते हैं, इज्जत न करनी हो तो तुम कह देते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा नहीं है कि जो दो को अलग कर सके। अच्छा जब ये भी आपके सामने आ गया, अब इस फसल के अंदर ये जो यहाँ इसमें है, आखिरी एक चीज यहाँ पर ये आ रही है, हुरूफ असली। पीछे मैंने आपको एक चीज, ये आपको सारा समझ आ गया, हाँ जी। इसके साथ एक चीज ये समझें, पीछे मैंने आपको बताया था कि हुरूफ असली और हुरूफ ज़ायदा। हुरूफ असली कितने बताए थे, कोई बता दें? तीन, फाइल, सब बोले कौन कौन से हैं, फाइल लाम, या फाइन दो लाम, या फाइन तीन लाम, ये भी बताया था ना। अच्छा फाइन लाम ये हुरूफ असली हैं, इनके मुकाबले में जो जो हरफ आता रहेगा उसको हम क्या शुमार करेंगे, असली, और इनसे दाएं बाएं होकर जो आता रहेगा उसको हम क्या शुमार करेंगे, ज़ायद। फिर मेरे साथ दोहरा लें, हुरूफ असली कितने हैं, तीन, फा आइन लाम।
इनके मुकाबले में, और मैंने आपको बताया था कि फाइल लाम क्या है हमारे पास, इसका नाम क्या बताया था मैंने? मीजान, तरखड़ी, तराजू। और दुकानदार के पास एक तराजू होता है और दिन में हजारों चीजें उस पर क्या करते हैं, तोलता है। तो हमारे पास फाइल लाम एक तराजू है, इस पर हम जितने कलिमात 100, 150, 1000, लाख तोलना चाहे, दुनिया के जितने अरबी के कलिमात हैं इस पर तोल सकते हैं, इस पर तोल सकते हैं। अब जब हम तोलेंगे तो फिर देखेंगे वो जो तोले जाने वाले कलिमात हैं वो फाइन लाम के मुकाबले में से आ रहे हैं, यानी उनके बिल्कुल उनकी डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हम उनको क्या शुमार करेंगे, असली। असली का मतलब उसका असल मादा मटेरियल। और अगर उनके मुकाबले में नहीं आ रहे तो हम क्या शुमार करेंगे, ये क्या है, जायद। मिसाल के तौर पर, अब मिसाल से समझे इस बात को। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने, इसी मिसाल में लेते हैं जो इन्होंने दी है, हम पास से नहीं मिसाल देते। इन्होंने मिसाल क्या दी है जी, नसरा। नसरा, इसका वजन निकाल लें, ये देखें इसके नीचे ही मिले फाला। फाला, अब देखें नून फा के मुकाबले में, स्वाद आइन के मुकाबले में कोई जायद है? ये सारे हुरूफ असली है। किसके हुरूफ असली? इसमें नहीं, ये तो तरखड़ी है। ये जो आपने इसके ऊपर जो सामान तोला है ना, सामान ये होगा, ये जो ऊपर आप तोलेंगे। तो देखें इसके तीनों हरफ क्या हैं, असली है। कोई जायद है? नहीं है। कोई जायद है? नहीं। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ अकरमा, ठीक है, इसका वजन निकालें। अफ आला, क्या है? अफ आला जी। ये देखें इधर से पकड़ा गया। हमने मीजान कौन सा पकड़ा है, मीजान पहले ज़हन में रखें, कौन सा है, फा आइन। ये देखें, अब काफ किसके मुकाबले में, का मीम लाम। ये असली हो गए, तीन असली हो गए और एक नकली हो गया, जायद हो गया। ये समझ आ गई है? अब मैं एक और लिखता हूँ, आप खुद उसका निकाल लें। मसलन मैं कहता हूँ इज तना बा इफ्ताल पूरा करके देखता हूँ ताकि इफ्ताल जी। हमजा जायद है, असली है? ये जायद हो गया, क्योंकि हमजा आपने पढ़ा है मीजान में, आपके पास फाइन लाम ही है, हमजा नहीं है, ये जायद हो जीम हर्फ असली आ गया। अब देखें जीम किस मुकाबले में, फा के मुकाबले असली है जी। ता किस मुकाबले में, जायद है। ये भी जायद हो गया, क्योंकि ता के मुकाबले में चली गई। नून किस मुकाबले में, फा के मुकाबले, आइन के मुकाबले में, आइन के मुकाबले में। बा किस मुकाबले में, लाम के मुकाबले। ये तीन असली हो गए। ये क्या हो गए, ये असली हो गए। अब इसमें से असली मादा निकालें, अलग करें। जीम नून बा, ये इसका असल मादा बैठ। और जायद कौन से हैं, ता और। उम्मीद है समझे होंगे, फिलहाल भाई समझे हो किस तरह, यानी इजतनाबा इफ्ताला। तो आप असल ज़हन में ये रखेंगे मीजान कितने हरफ है हमारे पास, फा आइन लाम। अब इनकी डायरेक्शन चेक करें आप, किसके मुकाबले में कौन सा आ रहा है। तो हमजा के मुकाबले में आया, ये हमजा तो हमारे पास असली में है ही नहीं। उसके बाद जीम किस मुकाबले में आई, तो फा तो असली है, तो असल मादे में चली गई। ता के मुकाबले में गई, जायद हो गई। नून आइन के मुकाबले में आया और बा लाम। अगर समझे ठीक है। अच्छा चले एक दो मिसालें और लिखते हैं ताकि आप और ज्यादा, आप कोई मिसाल बता दें, कोई मिसाल आप बता दें, कोई मिसाल बता दें जी। मैं लिख देता हूं, चले यस तन सरूना, यस्तन सरूना। इसका वजन निकाल लें। यस्तफइलून, हाँ जी, यस्तफइलून, अब आप निकालते जाएंगे। यार फिजाइल है,
बिलाल भाई समझ आ रही है? या जायद है, ठीक होगी। या क्या हो गई जी? जायद होगी। आगे उसके बाद सीन के मुकाबले में फिर जायद है, और ता के मुकाबले पहले तीन तो गए जायद हो गए। उसके बाद देखें आगे फा के मुकाबले में नून, ये असली है, और आइन के मुकाबले में, और लाम के मुकाबले में असली तरह पूरे हो गए, और नकली को फिर आगे वाव वाव के मुकाबले में नून नून के मुकाबले में। तो इसमें असल मादा क्या निकला? नून स्वाद रा। किसको आप कहते हैं? नुसरत, मदद करना। इसका माना है वो मदद तलब करते हैं, नुसरत तलब करते हैं। तो आपने इसमें से मादा निकाला नून स्वाद रा, तो नून स्वाद रा नस्र, इदा जा नस्रुल्लाहि नस्र। समझ गए इस बात को भी, इस मिसाल को भी समझ गए? अच्छा जी, जब आप इस मिसाल को भी समझ गए हैं, हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगली गर्दानों को साथ ले लेते हैं। ये तो साबिका चीजें थी, कुछ उसमें थोड़ा हमने इजाफा किया। आगे के सबक की हम थोड़ी सी बुनियाद आज डाल देते हैं। आगे के सबक की हम थोड़ी सी बुनियाद डाल देते हैं। इसमें कोई चीज बिला झिझक जो आपको समझ ना आई हो। ज़बर सिर्फ तमाम पर ज़बर ही आना जरूरी है, यानी कहाँ पर? जिस तरह नसर आ लिखा हुआ है। हाँ जी, वो अभी आ रहा है जी, क्या है? ज़बर ही होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता है। ये अभी जो गर्दान शुरू हो रही है, ये चीजें इसमें आ रही है। और किसी का कोई सवाल? यही सवाल था, यानी कि सारे के सारे माजी में यहाँ यही है, क्योंकि हमारा काम अभी स्टार्टिंग में है ना, तो हम कहते हैं माजी पर थोड़ा थोड़ा गुजारा करें, कुछ चीजें समझ जाएं, फिर मुजारे अमर वो गर्दाने अभी चलेंगी। और किसी को कोई सवाल? ज़ैद भी है ना, यस्तफ़ईलून आइन के नीचे ज़ैद भी है। ना ये कुछ और कह रहे हैं, नसरा और आया ये फाला फाला ही चलेगा सारा, के कुछ और भी चलेगा। अच्छा, तो वो अभी फाला भी है, फाइला भी है, फाउला भी है, अभी हम उसको देखते हैं। सबीला साहब वो चले दो। अच्छा जी, अब मेरी तरफ थोड़े से तवज्जो रखें, हम गर्दानों की तरफ चलते हैं ना। एक चीज़ है, नक्शा है, वो मैं आपको सिर्फ भिजवाऊंगा, आप उसको बना के लाएंगे, फिर उस नक्शे को हम कल के सबक में पढ़ेंगे। आज मैं नक्शे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि आपको लग जाएंगे थोड़े से। आज मैं थोड़ा सा आसान, क्योंकि अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, फिर आलो थोड़ी सी हजम करनी है हमने, और आज मैं थोड़ा सा गर्दान के हवाले से जो आपने सवाल किया उसी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? कल फिर वो जो आज हमने इब्तिदा करेंगे उसको नक्शे के जरिए फिर हम समझेंगे इंशाल्लाह। मसलन आज सादा सादा समझते हैं। आपने फरमाया कि ये माजी जो हम लिखते हैं फाला ही चलती है, कुछ और भी है, तो याद रखें ये जो माजी है, फिर की कितनी किस्में आपने पढ़ी हैं? चार किस्में। चार किस्में है ना जी जी। कौन कौन सी आप बताएं? माजी, मुजारे, माजी, मुजारे, अमर नहीं, अमर नहीं, और नहीं। ठीक हो गया? कितनी हो गई हैं? चार हो गई हैं। इनमें आगे दो दो बना लें। कौन सी दो? मालूम, कौन है दूसरी? कौन सी है? मजबूर। इसी में इसमें भी दो बना लें। मालूम जी बोले, मालूम, मजबूर। इसमें भी दो बना लें। मालूम, मजबूर, और मजबूर। इसमें भी दो बना लें। मालूम, मजबूर, और मजबूर। इसको समझ गए? यहाँ तक आप लिख लें। देख लिया? अच्छा, ये इसमें एक ब्रैकेट में यहाँ पर इजाफा कर दें, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। इसको हम कल समझेंगे क्या चीज होती है। सुलासी मुजर्रद, ठीक हो गया? फेल की चार किस्में हैं, आगे हमने लिखा सुलासी मुजर्रद, यानी सुलासी मुजर्रद के एतबार से।
कितनी किस्में हैं? 4। माजी, मुजारे, अमर, नहीं। फिर इनमें से हर एक की कितनी किस्में हैं? 2। मालूम, मजहूल, मालूम, मजहूल। ठीक हो गया। अब हम आते हैं आपकी बात की तरफ। मसलन ये जो आपने पूछा था यहाँ पर, ये जो, अच्छा इसको हम आगे चलने से पहले ये ध्यान में रखें, ये जो मालूम है इसमें आइन की 3 हरकतें हो सकती हैं। ये लिखें, मालूम में, पहले मालूम में आइन की 3 हरकतें हो सकती हैं। आइन की 3 हरकतें हो सकती हैं और मजहूल एक ही तरह रहेगा। मजहूल क्या रहेगा? अब देखें, ये जो मैंने आखिरी पॉइंट बताया इसको जरा आप ज़हन में रख के मेरे साथ चलें। क्या कहा मैंने? मालूम में 3 हरकतें, आइन की 3 हरकतें। आइन की कितनी हरकतें हो सकती हैं? आइन की 3 और मजहूल एक ही तरह। अब देखें, अब देखते जाएं। मसलन में माजी है ना, माजी मालूम है, जिसको मैं कहता हूं फ़आला। ठीक है जी, क्या है? फ़आला। और इसके आइन की दूसरी बनाए फ़ाइला और फ़ाउला और फ़ाउला। ये देखिए 3 तरह हो सकती हैं। ये लिखें, फिर मैं मिसाल से आपको समझा दूंगा। मैंने आपको कायदा क्या लिखवाया है? मालूम में आइन की कितनी हरकतें हो सकती हैं? 3। ज़बर ज़ेर पेश। आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, आपने ज़रबा पढ़ा है, नसरा भी पढ़ा है, वो इन दोनों इसमें जा रहा है। तो समिया भी कोई लफ्ज़ सुना होगा, समिया अल्लाहु लिमन हमीदा। समिया वो किस में जाएगा? इसमें जाएगा ना। हो गया, ये बात समझ आ गई? करूमा, करूमा आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, करूमा। करूमा किस में जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है। मसलन इसमें हमने क्या पढ़ा? नसरा। क्या है जी? नसरा। इसमें क्या पढ़ा? समिया। करूमा। इसमें क्या है? करूमा। करूमा बाइज्जत हुआ, एक शख्स बाइज्जत हुआ, इज्जतदार हुआ। ये देखें, तीनों की मिसालें मैंने दे दी। लेकिन आगे मैंने उस कायदे में क्या कहा था? मजहूल एक ही तरह होता है। वो होगा यहाँ पर फ़ोइला। और शुक्र है कि ये इसको कौन इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अब इस बात को समझें, यहाँ नसारा है तो उसका मजहूल क्या होना चाहिए? इसके मुताबिक नुसीरा, फ़ुइला, नुसीरा। यहाँ समिया है तो इसका मजहूल क्या होना चाहिए इसके मुताबिक? सुमिया। यहाँ करूमा है तो इसके मुताबिक क्या होना चाहिए? मजहूल नहीं बदलता, मजहूल एक रहता है, मालूम बदल जाता है। समझिए बात को, मालूम बदल जाता है। फिर दोहरा देते हैं ताकि हम आगे उसको भी समझें। हमने क्या कहा? ये जो फेल की 4 किस्में हैं सुलासी मुजर्रद के एतबार से, माजी, मुजारे, अमर, नहीं। हर एक की कितनी किस्में हैं? 2। मालूम मजहूल, मालूम मजहूल, मालूम मजहूल। ठीक है जी। फिर हमने कायदा आपको लिखवाया, क्या लिखवाया? जो फेल मालूम होता है उसकी आइन कलमे की हरकत 3 तरह हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि अरबी कलिमात ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि हमें तीनों की मिसालें मिलती हैं मालूम में। फिर ये ज़ेर चेंज करने से माजी करीब बईद इस्तेमाली इसमें ना ना ना, वो अलग चीज है। माजी की 6 किस्में अलग है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इसकी पैदाइशी हरकतें हैं। वो जो आप फरमाते हैं ना, वो माजी की 6 किस्में हैं, वो आगे चल के जब हम उनको पढ़ेंगे वो अलग चीज है, उनका सेटअप भी अलग है बनाने का। ये माजी जब पैदा हुई है तो उस वक्त फाला, फाइला, फाउला अपने कलिमात के एतबार से 3 तरह हुई है। क्योंकि मालूम सिर्फ माजी का ही कर रहे हैं, माजी का ही मालूम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो अलग है। उस मालूम पे अभी नहीं, इन पे नहीं आया अभी हम, इनके नहीं आए तो अभी आगे। फिलहाल माजी को हम समझ रहे हैं। क्या कहा? मालूम में 3 हरकतें होती हैं, तीनों हमने दी। इसकी मिसाल हमने क्या दी? नसरा। इसकी क्या दी? समिया अल्लाहु लिमन हमीदा, समिया। इसकी क्या दी? करूमा। फिर मैंने क्या कहा था? मजहूल सारा एक ही होता है, उसका हमने क्या मिसाल दी? फ़ोइला। तो इसका फ़ोइला है तो इसका भी फ़ोइला, इसका भी फ़ोइला। तो नुसीरा, सुमिया, पुरीमा। समझ गए?
अब मुजारे की मिसाल आप दे दें, मुजारे मालूम की मिसाल जो अब तक जी कुरीमा है, ये करूमा है, ये तो इसके साथ है। इधर हमने खुद बनाना है कुरीमा सुमिया नुसिरा, इधर खुद बनाना है, कुरीमा में फिर इसी के मुताबिक हमें बनाना है। ठीक है, कुरीमा में ये ज़ेर हो जाएगी। नहीं नहीं ये इसके साथ देते हैं ना, आगे मजहूल में मजबूर में कुरीमा हो जाएगा ना, काफ पे स्कूल आ रहे तो हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा ना। फोइला फोइला इसको पकड़ना है आपने, इसमें उसको नीचे, उसको बस इस पर लाना है आपने, उसकी पेशों शेषों को नहीं देखना, आपने इस वजन पे लाना है बस। अच्छा ठीक है, मजहूल में तो एक ही हरकत रहती है। कुछ या तो इस बेचारी दी पेश बस ही बेचारा छोड़ा नहीं बचती ना, इसी तरह ठीक है, मजहूल में एक ही रहेगी ये। हां मजहूल में ही रहेगी, समझ गए। अच्छा मुजारे का आप बता दें, मुजारे मालूम का अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं मीज़ान के तौर पर बताएं, मीज़ान के तौर पर या ठीक है। अब ये देखें यफ़इलु जी, यफ़अलु आलू तीनों हरकतें लगाते जाएं आप, यफ़उलु और यफ़उलु लग गया। अगर आप चाहें इनकी मिसालें तो उधर से ही बना लेते हैं, नसरा नसरा यंसुरू, कुरान करीम आप पढ़ते हैं ना, यंसुरून नहीं पढ़ते, यंसुरून तो इसको सुरूना में हटा छोड़ना तो तंगर से यंसुरू यंसुरू। अच्छा यफ़अलु यफ़तहु, क्या है यफ़तहु, इस्तेमाल होता है नहीं होता अरबी कलिमात में, इस्तेमाल होता है। यफ़अलु यहसिबु, हाँ जी यहसिबु बल्कि यज़रिबु लगा दें, यज़रिबु तो आप बार बार पढ़ रहे हैं यज़रिबु, ठीक है। ये देखें यज़रिबु हो गया। अब मजहूल मैंने क्या कहा था, एक ही तरह, और एक होगा युफ़अलु, युफ़अलु तीनों में युफ़अलु, आप खुद बनाएं, तीनों में कैसे बनाएंगे युफ़अलु जी। यज़रिबु से आप बनाएं युफ़अलु के वजन पर रबु 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 युफ़अलु युफ़तहु युनसर, तो मजहूल में बदला, मजहूल में तीनों में बदला नहीं, लेकिन मालूम में तीनों में बदल रहा है। समझ आ रही है जी, समझे। तो कायदा आपने क्या बुनियादी पकड़ा हुआ है, एक तो फाइन लाम को आपने समझना क्यों मीज़ान है, दूसरा आपने क्या कायदा पकड़ा है, मालूम में आइन की हरकतें तीन तरह हो सकती हैं, क्योंकि अरबी में कलिमात इस तरह इस्तेमाल हुए, लेकिन मजहूल में हमेशा एक रहेगा। तो हमने माजी में भी वही कायदा लगाया, हमने मुजारे में भी वही कायदा लगा दिया। माजी के आखिरी हरफ पे ज़बर और मुजारे के आखिरी हरफ पे पेश, वो हमने शुरू में जो पढ़ आज दोबारा दोहराया तो ठीक हो गया। अब आगे हम किसकी तरफ, अमर की तरफ, अमर की तरफ आते हैं। अच्छा अमर में मसलन हम कहते हैं इफ़अल जी, इफ़अल जी, यहाँ तक समझ आ गया ना, और यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे हम आधा आपका ले लेते हैं, देखें किस तरह, और इसको लगा लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं, लेकिन इफ पर इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसको उफ बनाएंगे। यहाँ बस से थोड़ा सा फर्क आ जाता है, पेश आ जाएगी, पेश के साथ पेश आएगी, बस पेश के साथ क्या आएगी, उसूल है इसका, पेश के साथ आएगी, बस यहाँ फर्क आ रहा है देखें। अब मिसाल के तौर पर यंसुरू का अमर क्या निकलेगा, वहां पेश है ना, तो यहाँ क्या आएगा, उनसुर, मदद कर तू, उनसुर। इसका क्या आएगा, इफ्ताह, खोल दरवाजा, इस्मा, सुन मेरी बात, इजरेब, मार तू, इजलिस, बैठ तू। तो ये मालूम है ना, मालूम में हमने तीन तरह बनाया है, तो पीछे में तो कोई मसला नहीं था, एक तरह आ रहा था। यहाँ आगे थोड़ी सी चेंजिंग किसमें आई है सर, पेश की वजह से चेंज आई। समझ गए बात को, ये मालूम के अंदर ये चक्कर बना, ठीक है। अच्छा ये अमर में ये सिलसिला हो गया, और बाकी जो नहीं है इसका, नहीं में आप
क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जो अमर के अंदर ये दूसरा आ रहा है, तो इसमें हम वो जो मुजारे है ना उसी को उठा के लाते हैं, मजहूल को। मजहूल मुजारे क्या था, मजहूल मुजारे ये था ना, इसके शुरू में सिर्फ लाम ज़ेर ली लगा देते हैं बस, और इसको जज़म दे देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अमर और नहीं के आखिर में क्या आती है, जज़म। पीछे अभी पढ़ा ना, अमर और नहीं के आखिर में क्या आती है, जज़म। इसके शुरू में लाम अमर लगाएंगे। लाम अमर क्या होता है, लाम ज़ेर ली, मसलन ली योफ, ली योफ, वो देखें वो यूफ उठा के लाए, मजहूल है ना, वो भी मजहूल है, भी मजहूल है। ले योफ आल उधर पेश थी तो आपने खुद फरमाया मरफू है, और अमर और नहीं क्या होते हैं, मजज़ूम। तो इसका माना है चाहिए कि करे वो एक शख्स, काम करे वो एक शख्स, चाहिए कि काम करे वो एक शख्स। ठीक हो गया। अब हम नहीं की तरफ चलते हैं, तो नहीं में भी वही तीन होंगे। ला, आप बोलते जाएं, ला ला तफ इल जी, ला ला तफ अल, ला जी, ला तफ जी, ला तफ उल, ला तफ इल अल उल, जज़म आखिर में क्यों है, अमर नहीं है। क्या माना, मत कर तू एक शख्स, नहीं मानो, इसका माना भी वही है। मालूम में तीन तरह हो गया, और मजहूल में एक ही आएगा जी, जी, ला तो फाल, ला तो फाल, मत किया जाए तू एक शख्स। ये नोट किया आपने। अब हम वहां से फिर दोहरा लेते हैं। अब मेरे साथ चलें जी, फेल की कितनी किस्में हैं जी, चार है। किस एतबार से, और सुलासी मुजर्रद किया है, फिलहाल हमने इसको छेड़ना नहीं है, बस ये सुलासी मुजर्रद है। नंबर 1 माजी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं। कितनी किस्में हो गई हैं, 4। इनमें से हर फेल की कितनी किस्में हैं, 2। कौन कौन सी, फिर कायदा सुना दें। कायदा क्या है, मालूम के अंदर आइन कलमे की तीन हरकतें हो सकती हैं। कोई पूछा क्यों हो सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे, अरबी में जो कलिमात आते हैं वो अरबों ने इस्तेमाल ही इस तरह किए हैं मालूम में, कि कहीं आइन की ज़बर है, कहीं ज़ेर है, कहीं पेश है, इसलिए मसला कम करते हैं। और मजहूल को एक ही तरह इस्तेमाल किया, मजहूल को एक ही तरह। ये कायदा नोट फरमा लिया ना। इस कायदे को हम लेकर आगे चले हैं। हमने सबसे पहले किसको शुरू किया, माजी। माजी में हमने कहा मालूम में 3 आती है, क्योंकि आइन कलमे की कितनी हरकतें होंगी, 3। फाला, बोले आगे, फाइला, आगे फाउला, आगे फाउला, ये 3 हरकतें बना ली। अब आपसे कोई पूछ सकता है जी इनकी एक एग्जांपल दे दें आप। आपने फाला की क्या लिखी, नसरा, क्या माने, मदद की उसे उसने दूसरे ज़माने। फाइला, समिया, समिया का माना सुना उसे एक शख्स ने, जिस तरह आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन लिया अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। तो हमीदा का, हमीदा भी इसी में से, हमीदा भी इसी में से, हमीदा। देखिए हम पढ़ते हैं लेकिन ग्रामर ये है, हमीदा। अच्छा, इसी तरह फाउला, सबसे कम जो फेल इस्तेमाल होता है दुनिया में वो यही बचा रहा है, करूमा, ये कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी हमने मिसाल दी, करूमा, बाइज्जत हुआ एक शख्स, इज्जतदार हुआ एक शख्स। जब आपने तीनों हरकतें लगा के फ़ौइला बोले, कौन सा है, फ़ौइला, उस पर तीनों को आप पलटाएं, नसरा को पलटाएं, क्या माना हो जाएगा, मदद किया गया। मैं मजहूल में बताया था ना, वो एक शख्स दूसरे ज़माने में। अब समिया को पलटाएं, सुना गया वो एक शख्स, सुनी गई उसकी दुआ बेचारे की, उसकी फरियाद, ये मजहूल होता है, सुनी गई। और करूमा को कुरीमा, वो अलग बात है कि इसका कुरीमा हम निकालें ना निकालें, फिर लाजिम है, वो अलग बात है, लेकिन कुरीमा निकाले तो कुरीमा आएगा।
ठीक है जी। हाँ जी, बाइज्जत हुआ एक शख्स ना। अब इसको आप मजहूल में लेके जाए, कैसे लेके जाएंगे? बाइज्जत किया बाइज्जत किया क्या? वो तो फिर मजहूल तो मुतअद्दी की तरफ तर्जमा उसका जा रहा है। इसलिए अरब लोग इसके साथ एक और मामला करते हैं, वो आगे इंशाल्लाह फिर किसी वो क्या मामला करते हैं। अच्छा, ये समझ आ गई? माजी का जनाजा निकल गया। उसके बाद हम मुजारे की तरफ आए। देखें आज बर वक्त वो चीज़ें आपने सवाल जो उठाए तो आज बर वक्त आ गए। इसकी तरफ मुजारे की तरफ के मालूम और मजहूल। तो मालूम में हम गए तो हमने उसमें भी कायदे के मुताबिक इनको 3 हरकतें दे के चुकाया, यफ़इलु, यफ़अलु, यफ़उलु। तो किसी ने पूछा आप इसकी मिसाल दें, यफ़इलु की क्या मिसाल दी? मारता है या मारेगा वो एक शख्स, ठीक है। यफ़अलु की क्या मिसाल दी? यफ़तहु, यस्माउ, ठीक है, इसकी आ जाती है। यफ़उलु की क्या मिसाल दी? यंसुरु, मदद करता है, मदद करेगा। अब ये तीनों हरकतें मालूम में चली गई। अब हमने कहा मजहूल में जब पलटाएंगे तो इसकी एक ही वजन है, कौन सा है? युफ़अल। तो पलटाएं यज़रिबु को, सब बोल रहे यज़रिबु को पलटाएं, इस पर युज़रबु। क्या माना बनेगा अब उसका? मारता है, मारा गया। ना गया माजी में होता है, मुजारे में होता है जाता जाता है, जाता है जाता है। मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक शख्स, ठीक है। यफ़तहु को पलटाएं, युफ्तहु, क्या माना बनेगा? खोला जाता है या खोला जाएगा वो दरवाजा। यफ़उलु है तो यंसुरु है तो इसको पलटाएं, युनसरु, मदद किया जाता है या मदद किया जाएगा। समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई? इसके बाद फिर हम आगे आए अमर की तरफ। अमर उनमें आपने खुद फरमाया जबर आई आखिर में, फाला, फ़ोइला, और इधर मरफू हुआ यफ़इलु, युफ़अलु, मरफू रफ़ा आया। और इन दोनों में क्या आएगी? जज़म। तो हमने अमर को लिया, अमर में है इफ़इल, इफ़अल, उल तो हमने उधर ही रखा, उल ठीक है, इल अल उल ठीक है। लेकिन इधर थोड़ी सी हमने चेंजिंग क्या की, ज़ेर की जगह जो ऊपर ज़ेरे आ रही थी हमने किसे बदला? पेश। तो मैंने कहा आप अमर में याद रखें पेश पेश को मिलती है, पेश पेश को मिलती है। और फिर हमने ये 3 सीगा बनाया, तीनों का माना है काम कर तू, काम कर तू, काम कर तू, हमारे। और इसको जब हमने मजहूल बनाना चाहा तो मजहूल में मैंने कहा था वो जो मुजारे मजहूल है ना उसी को उठा के इधर लाए, सिर्फ उसके साथ 2 काम करें, एक लाम ज़ेर ली लगा दें और एक जज़म और एक आखिर में उसकी पेश को क्या बना दें, बस बाकी वही होगा, बाकी उसका माना क्या था? काम किया जाता है या काम किया। अब इसमें अमर वाला माना पैदा करें, चाहिए कि, लेकिन जरा ढीला सा पैदा करें, चाहिए कि वो अपना काम करे, करता है या करे। इसमें अच्छा याद रखें अमर और नहीं में जमाना मुस्तकबिल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? वो जो मेरे का हाल का आखिर और उसको शुरू आ जाता है ना। तो चाहिए कि अपना काम वो करे, वो 2 जमाने खत्म। अमर और नहीं में आपको पता है कि जमाना होता है ना, हाल का आखिर और मुस्तकबिल का शुरू। चाहिए कि वो काम करे। अब देखें कोई आदमी अगर आपके माताहत हो, आप उसको जोर के साथ समझा सकते हो तो आप कहते काम करो, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन जब आदमी आप समझते हैं यहाँ पर दम हम ज्यादा नहीं चलता तो आप कहते हैं चाहिए कि अपना काम इंसान करे तो वो इसमें आता है ढीला, ढीला हमारे इसमें आता है चाहिए, और जोरदार हमारे इसमें आता है कर तू अपना काम। ठीक हो गया? जोरदार और ढीला हमारे से समझ नहीं हो गया जी। इसी तरह जब हम नहीं में आते हैं तो नहीं में भी ऐसे ही है, ला तफ़इल, ला तफ़अल, ला तफ़अल। ला तफ़इल की मिसाल आप दे दें, ला तज़, क्या माना? मत मार तू एक शख्स। ला तफ़अल की मिसाल दे दें, तो पीछे को देखें, ला तफ़तह, मत खोल दरवाजा, पता नहीं बार कौन है, ठीक है। ला तफ़तह, ला तफ़अल की मिसाल दे दें, ला तंसुर, उसकी मदद बिल्कुल, ठीक हो गया। अब जब हम इसको मजहूल की तरफ लेके गए तो मजहूल को चाह रहा है कि वो सिंगल ही पैदा हुआ है, सिंगल ही चल रहा है बस, वो है ला तुफ़अल, ला तुफ़अल। तो इसमें भी ला तुफ़अल,
ला, मसलन आपने इसमें क्या बोला था, ला तज़रिब, उल्टा करें ला तो ज़रब। इसमें क्या बोला था, ला तफ़अल, ला तुफ़तह। इसमें बोले ला तंसुर, ला तुनसर। उसका मीनिंग क्या होगा? मजबूर इसका माना तो है ला तंसुर, तू मदद मत कर। मत कर। और इसको मजबूर करें, क्या माना बनेगा, आप बना लें। चाहिए क्या? ना ना, चाहिए तो इसमें आता है, लाम ज़ैली में आता है, तो लाम ज़ैली तो नहीं है। मत मदद किया जाए वो एक शख्स, मत मदद किया जाए। मसलन कोई आदमी है, उसको मसला है, तो उसके कोई लोग ताउन कर रहे हैं, तो उनका खबरदार मत मदद किया जाए अंदर, तो ये मजबूर में आएगा। और अगर वो यूं कहते हैं मत मदद करो उसकी, तो इसमें है, बस मालूम है ना। और मत मदद किया जाए मजबूर। तो मुख्तसर ये हुआ कि मालूम में आइन कलमे की कितनी हरकतें होती हैं, 3। और मजहूल में वजन एक ही रहता है। मजहूल में वजन मसलन फ़अला, बोले में सब फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, और उसके लिए एक ही आया फ़ुइला। आगे यफ़इलु, यफ़अलु, यफ़उलु, उसके लिए एक ही आया युफ़अलु। ठीक है, आज जो हज़रात नहीं आए मुझे बताएं कल उनका क्या हो गया इसमें। तो ये मैं कहता हूँ, ये बहुत उस तरह की तरतीब है ना, एक मरतबा यानी कम से कम आदमी उस चीज को आमने सामने समझे तो हम अब वो देखेंगे, समझने की कोशिश तो करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे उनके साथ, लेकिन ये मसला तो होगा उनको। इसी तरह जो है इफ़इल, इफ़अल, और इधर आके थोड़ी सी चेंजिंग हमने की, उफ़उल। ठीक हो गया। इसी तरह इसको जब हम मजहूल किया, मैंने कहा मजहूल यही वाला मुज़ारे मजहूल उठा के लाए, सिर्फ शुरू में क्या लगा दें, लाम ज़ैली। इस लाम ज़ैली का माना है चाहिए की, चाहिए के माना किसका है, ये ली का। और उधर जो उसकी पेश है उसको क्या बना दें, जज़म, चाहिए के काम करें। इधर जब हमने नहीं पर आए तो नहीं में ऐसी ला तफ़इल, ला तफ़अल, ला तफ़अल, और फिर मजहूल की तरफ हम गए। और ये माशाल्लाह आपकी सब की क्लास हुई, और लंबी क्लास हुई माशाल्लाह। ना नहीं के लिए ला ही आता है, नफी के लिए माँ और ला दोनों आते हैं। जिस तरह हमने कहा माजी में माँ आता है ना, और